फ्रेंड्स, चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र तो हम सभी बनाते हैं और सभी को पता है कि प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। सभी प्लांट में हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको चाय पत्ती से दो चीज़ें मिलाकर ऐसा फर्टिलाइज़र बनाऊंगी जो कि चाय पत्ती में यदि जो पोषक तत्व तो कम रह जाते हैं प्लांट को मिलने के लिए, तो वो सारे पोषक तत्व इस फर्टिलाइज़र से प्लांट को मिल जाएंगे। और नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इसके साथ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर आज मैं फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। इस फर्टिलाइज़र को आप यदि एक बार अपने प्लांट में यूज़ करते हैं तो आपको प्लांट में गजब की ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि प्लांट में फूल लाने के लिए सिर्फ फर्टिलाइज़र ही ज़रूरी नहीं होता है, उसकी मिट्टी को भी उपजाऊ करना पड़ता है। तो हमें कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र का समय समय पर यूज़ करते रहना चाहिए जिससे कि प्लांट की मिट्टी उपजाऊ बने। यदि प्लांट की मिट्टी उपजाऊ बनती है तभी हम किसी भी फर्टिलाइज़र को यदि प्लांट में यूज़ करते हैं तो वह प्लांट में बहुत अच्छा रिजल्ट लाता है। तो इस फर्टिलाइज़र की मदद से मिट्टी उपजाऊ भी बनेगी, साथ ही जो प्लांट की जड़ें हैं वो भी बहुत मजबूत बनेंगी। प्लांट में पत्तियाँ पीली पड़ रही होंगी, पीली पड़ना बंद हो जाएंगी, या फिर किसी तरह की कलियाँ गिरने की समस्या हो रही है वह भी दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं। सबसे पहली चीज़ ये यूज्ड टी लीफ, ये हम यूं ही चाय बनाने के बाद फेंक देते हैं, तो उसको आप फेंके नहीं, धो के अच्छी तरह से सुखा लें और सुखाने के बाद ऐसे आप प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन से भरपूर है, प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, प्लांट की मिट्टी का पीएच एसिडिक कर देती है, जिससे कि फूल वाले पौधे बहुत ही पसंद करते हैं एसिडिक सॉइल को और बहुत अच्छी मात्रा में फूल देते हैं। तो मैंने ये 1 चम्मच 1 लीटर सादा पानी में यूज्ड टी लीफ डाल दी है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ डालनी है वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट सारे पोषक तत्वों से भरपूर कंपोस्ट होता है और सभी प्लांट के लिए यूज़फुल होता है, किसी तरह का प्लांट में साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाता है। एक संपूर्ण फर्टिलाइज़र होता है वर्मी कंपोस्ट, तो इसको आपको महीने में एक बार अपने प्लांट में ज़रूर देना चाहिए। तो मैंने ये 2 मुट्ठी कंपोस्ट ले लिया है और इसको इस पानी में डाल देना है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है ये गुड़। मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया हुआ है, पुराना गुड़ लेना है। गुड़ इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज करेगा, साथ ही जो हमारी मिट्टी है प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। इसमें गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करता है और जड़ों को भी मजबूत बनाता है। तो गुड़ हमें फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते रहना चाहिए हमारे प्लांट में। तो मैंने ये गुड़ इसमें डाल दिया है। इसके बाद इसको हमें अच्छी तरह से मिलाकर और ढककर रख देना है। तो मैं इसे ढककर रखती हूँ। आपको इसको 1 दिन के लिए ढककर रख देना है। 1 दिन बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसको यूज़ करना है। इसका यूज़ करने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। 1 दिन बाद आप देखेंगे ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से बनकर तैयार है, अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हमें इसको छानना है। इसको इस तरह से छान लें। छानने के बाद हमें इसे डाइल्यूट करना है। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र बन के तैयार है। तो अब जो आपको 1 लीटर फर्टिलाइज़र मिला है तो आपको 5 लीटर सादा पानी लेना है और उस 5 लीटर सादा पानी में इस 1 लीटर फर्टिलाइज़र को मिला लेना है। तो कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र मिलेगा। अब हमें इसको अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। ये किसी तरह से साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है फ्रेंड्स। जिस तरीके से मैंने बनाया है, यदि आप इसी क्वांटिटी में और इसी तरह से डाइल्यूट करके बनाते हैं तो प्लांट में बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। महीने में कम से कम 1 बार आप इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।